इसलिए आप मेरी फिक्र मत करें और मुझे मजबूर ना करें। बेटा, तुम ताल्लुक रखो या ना रखो, मगर अब तो तुम उनके बेटे की बेवा हो, और फिर आने वाला खून भी तो उन्हीं का है ना। मेरा इस पर बस नहीं है अम्मा, मुझसे ज्यादा उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तुम जाओ, काकी तो है मेरे पास, लेकिन क्या? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ चाहिए बीबी? हाँ, एक सवाल का जवाब चाहिए। जी। तुम हबीब खान से। बीबी, मुझसे किसी सवाल का जवाब मत मांगिए, मेरे पास कोई जवाब है भी और नहीं भी। उसने कभी मुझसे सवाल किया ही नहीं था। पगली, मुझे बता दिया होता। वो तो आपसे बहुत प्यार करता था और मेरे लिए तो यही काफी था कि वो बहुत खुश है। बहुत हिम्मत है तुम्हारी, बहुत ज्यादा। कैसा इंसान था वो, किसी को कुछ नहीं दे सका, ना खुद आबाद हो सका, ना किसी को आबाद कर सका। वो तो हमेशा ही बर्बाद रहा और सबको बर्बाद कर गया, ना किसी को प्यार दे सका और ना किसी का प्यार पा सका। प्यार? प्यार क्या है? प्यार कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जो शायद किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं, ना हबीब खान को मिला, ना तुम्हें मिला, और ना मुझे मिल सका। ये किसी को नहीं मिल सकता, किसी को नहीं।
ये ले, ये देख, इसके बटन नहीं है, इसकी सिलाइयां उधड़ी हुई हैं, और इसका हशर देख। अरे तो गूंगा क्यों बन गया था? मुझसे कहा होता, मैं मर तो नहीं गई थी। अब क्या क्या कहूं मैं तुझसे? कितने अरसे पहले कहा था उसने कि इस घर को सफेदी कराऊंगा, कराई आज तक सफेदी? दीवारों का हशर देख, बारिश के धब्बे बैठ गए दीवारों में। पिछली बारिशों में कमरा टपक रहा था, और उसे फिक्र ही नहीं है। ओहो, सड़कों पे मटर गश्त करने के लिए टैक्सी और मिल गई है उसे। खुदा ने गंजे को नाखून दे दिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है, कभी तुझे दौरा पड़ जाता है, कभी उसे। तुम दोनों के तो अंदाज ही निराले हैं। मैंने कहा था तुमसे कि सादिया के बाप से बात कर लो। आधा राजी तो मैंने उसे कर ही लिया था कासू को। अगर तुम भी कह देते ना तो आज उसका घर बन चुका होता, मगर नहीं, तुम्हें तो सब बहुत प्यार आया था। कैसे मुंह टेढ़ा करके बोले थे, नहीं 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 नहीं, रहने दे, कहीं बुरा ना मान जाए, पता नहीं उसने क्या सोच रखा है। अब भुगतो। तो इसका मतलब यह है कि वो घर में आना जाना छोड़ दे। सराय समझ लिया है उसने इस घर को। रात गए आए, मुंह ढांप के सो जाए, और सुबह उठे तो आंखें मलता हुआ चल दे। अरे मैं भी उसका कुछ लगता हूं कि नहीं? मुझे ये बता, अब क्या चाहता तू? उसको घर पे बिठा लूं? फिर तू कुछ कहेगा नहीं ना उसे? फिर तो नहीं चीखा चिल्लाएगा उस पे? ये मैंने कब कहा? तो फिर क्या कहना चाहता है? साफ साफ तो बता मुझे। देखिए ना भी, 2-4 घंटे वो घर में भी गुजार लिया करे। मैं शक्ल देखने को तरस जाता हूं उसकी। जख्म भरा के नहीं, उसे एहसास ही नहीं होता। आंखें चुरा के चला जाता है। मैं उसकी आंखों में खुशी देखना चाहता हूं ज़ैनबी, मगर आंखें दिखाई तो दे। जख्म भरा होता ना तो साफ पता चल जाता। वो घर में टिकता, वो जो यूं मुंह छुपाए छुपाए फिरता रहता है ना, दुख छुपाने के लिए। मगर तू फिक्र नहीं कर, आज मैं उससे बात करूं, लेकिन तू ना उस पर चीखो चिल्लाइयो। लेकिन वो आएगा कब? ले, अब मुझसे पूछ रही है कि आएगा कब? चल ठीक है, आज मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगी जब तक वो आएगा नहीं। मैं आज उससे बात करके ही। ठीक। देख ज़ैनबी, ऐसा करना, तू अभी बात मत करना उससे, कल सुबह बात करियो। अब क्या बात हो गई? एक तो वो थका हारा आएगा घर में, और फिर तुम दोनों का तो बाबा आदम ही निराला है। पता ही नहीं चलता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने में जाते हैं, अपने अपने। भाई तेरे साथ क्या मसला है? चाय पी ली तूने? तो ये कंघी बाद में भी की जा सकती है। तेरी इतनी लंबी लंबी जुल्फे नहीं है जो घंटों कंघी करे। होश करो खरगोश, किस चक्कर में हो? खुदा के वास्ते यार, अब तू जा यहाँ से। वैसे यार तू है बड़ा घुन्ना, किस कहानी में है? मर गया फीका। अच्छा, तो ये चक्कर है। और मैंने तुझे मना नहीं किया था? यार मना तो मैंने भी कर दिया था, मगर ये वो वाला चक्कर नहीं है जो मैं समझ रहा था। यार जीते, ये औरतें भी बड़ी पागल होती हैं। जरूरी है शादी उसी से की जाए जो टैक्सी चलाता हो? मेरा मतलब है जो काम करता हो, जैसे मैं करता हूँ। घर के सारे काम करता हूँ मैं, खाना पकाता हूँ, बर्तन धोता हूँ। ये काम नहीं है क्या?